नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम कुछ सीखेंगे और देखेंगे जो मार्केट है वो उसे कौन कंट्रोल करता है और हम ये भी देखेंगे कैसे कंट्रोल करता है। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हमेशा से बताया है मैंने, अपने चैनल पे कुछ ना कुछ सिखाया है मैंने, और ये चीज़ें अगर आप सीख लेते हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और मार्केट को कंट्रोल करने वाला केवल जो एक आदमी है वो एफआईआई है, ये हम सब जानते हैं। और मैंने हमेशा से अपने चैनल पे प्रूव किया है कि एफआईआईज ऑलवेज़ कंट्रोल द मार्केट, ठीक है। और आपको मैंने पिछले वीडियो में, सिंपल सी बात है, पिछले वीडियो में 10 दिन पहले यहाँ पर मैंने ये समझाया था कि 9 दिन पहले मतलब कि यहाँ पर एफआईआईज जो है ना वो वापस आ गए हैं और उनकी शॉर्ट पोजीशंस बननी शुरू हो चुकी है, ठीक है। 10 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो डेट कौन सी थी? 10 दिन पहले दोस्तों डेट थी यहाँ पर आपकी 6 दिन ये हो गए, 14 थी, ठीक है ना। तो 14 को यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बननी शुरू हो चुकी थी, मैंने आपको समझाया भी था। तो आइए देखेंगे, देखते हैं मतलब मार्केट में क्या हुआ 10 दिन में और मार्केट कहाँ चला गया, ठीक है। क्योंकि मुझे कमेंट्स बहुत तरीके के आए कि जी आपकी एनालिसिस गलत हो गई है और आपका जो व्यू है वो गलत हो गया है, और क्या कहते हैं यहाँ पर तो मार्केट बहुत ऊपर चली गई है। तो मतलब मुझे देखो इन चीज़ों का कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट है, मार्केट में कोई भी किसी को भी गलत बोल सकता है, हक है, ठीक है। लेकिन एनालिसिस सही हुई है या नहीं हुई है वो हम आज देख लेंगे, ठीक है। और वो चाहते क्या हैं एफआईआईज वो भी हम आज देखेंगे। ये वीडियो ज़रूर चेक करना लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। आइए फटाफट से चलते हैं अपने बेसिक पॉइंट के ऊपर। तो आज मैंने समराइज़ कर लिया है पूरा का पूरा, एक ही शीट पे मैंने यहाँ पे रख दिया है अपनी एनालिसिस को, और अब हम ये डेली बेसिस के ऊपर चेक किया करेंगे, ठीक है, ताकि आप खुद डिसाइड करें कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। समझना इस चीज़ को कि मार्केट के अंदर आपको खुद डिसाइड करना है। मेरी एनालिसिस गलत होगी सही होगी मुझे नहीं पता ठीक है, लेकिन क्या मैं आपको जो चीज़ें प्रेजेंट करनी चाहिए वो सही तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ, वो मुझे यहाँ पे ज़रूर पता है और वो आप खुद भी चेक कर सकते हो। उसके बाद अपना डिसीज़न आप खुद लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाया है मैंने इस स्लाइड के अंदर, मेरे पास देखो डाटा इतने टाइप का है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं पिछले 6 साल से मार्केट में हूँ और पिछले 4 साल से मैं डाटा के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप जो चीज़ बोलोगे ना मैं वो चीज़ आपको डाटा के ऊपर दिखा दूँगा। तो और आप जो चीज़ नहीं सोच सकते वो भी मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 4-5 सालों से वो जानते हैं कि हमारे चैनल की एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ, आज भी वही कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो डाटा है ये अभी मैंने जो लिया है वो लिया है 1 जनवरी 2025 से, ठीक है, 1 जनवरी 2025 से। मेरे पास 2020 से डाटा पड़ा हुआ है क्रैश के टाइम का, ठीक है। बट फाइल बिकॉज हैवी हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, बट इसलिए मैं यहाँ पर उस चीज़ को नहीं शो कर रहा हूँ, ठीक है जी। और जो मैंने पाया है वो ये पाया है कि चाहे वो 2020 से ले लो, क्रैश के टाइम से ले लो डाटा, चाहे वो अभी का ले लो, जो ये छोटा है डाटा मैंने इस साल का पूरा पिछले 5 महीने का लिया है, ठीक है। उसमें मैंने एक चीज़ पाई है कि ऑलवेज़ एफआईआई कंट्रोल द मार्केट। कौन? एफआईआई। एफआईआईज जो हैं वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं हमेशा, ठीक है। बिकॉज एफआईआई ही एक ऐसा प्राणी है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करता है, और जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करेगा वही मार्केट को कंट्रोल करेगा, ठीक है जी। आइए फटाफट से चेक कर लेते हैं यहाँ पर हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डाटा है वो आपको दिख रहा होगा, डेट यहाँ पर मेंशन है, पोजीशन यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और निफ्टी, ये पोजीशंस किसकी हैं? ये पोजीशंस नेट पोजीशंस हैं जो कि अभी क्लोज नहीं हुई हैं, वो पोजीशंस हैं यहाँ पे एफआईआईज़ की पोजीशंस जो उनकी ऑन हैंड हैं, जो कि होल्ड हैं, ठीक है। तो ये वो पोजीशंस हैं जो एफआईआईज़ ने होल्ड कर रखी हैं, जो अभी ओपन है, क्लोज नहीं हुई हैं, ठीक है ना। तो ये 1 जनवरी को कितनी पोजीशंस थी? 2,34,000 पोजीशंस थी उनकी,
और मार्केट यहाँ पर था। इस तरीके से करते करते हम नीचे तक अगर देखें तो यहाँ डाटा पे चेक कर लेना, ठीक है। तो डाटा पे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि 1 जनवरी से यहाँ पर निफ्टी है या येलो कलर से, और पोजीशन है इनकी आपकी 2,34,000 जो कि आपको यहाँ दिख रही होंगी, ठीक है। और आज की डेट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है वो 54,000 माइनस यानी कि नेगेटिव है, और आपकी यहाँ पर निफ्टी जो है वो खड़ी है आपकी 24,853, यानी कि मैंने आपका 1 जनवरी से लेके अभी तक का डाटा पूरा का पूरा ले रखा है, और मैं आपको इसको डेली मेंशन करूँगा वीडियोज़ में। अब यहाँ पर हमें समझना क्या है, यहाँ पर हमें देखना क्या है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्केट जो है ऊपर थी तकरीबन 24,500 के आसपास, पोजीशंस जो हैं उनकी वो नेगेटिव थी। यहाँ पर FIIs की देख सकते हो 2 लाख के आसपास नेगेटिव पोजीशंस थी। और आप जानते हो मैं जनवरी से लेके और 29 मार्च तक तो स्पेसिफिक टाइम मैंने आपको दिया था अपने वीडियोज़ में, ठीक है। जनवरी नहीं, आपका 4 अक्टूबर से पब्लिक वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, तो 4 अक्टूबर से लेके 29 मार्च तक स्पेसिफिकली डेट मेंशन करके मैं बियरिश था, आपको पता होगा पीछे का। तो वो क्यों बियरिश था आप चेक कर लो। मल्टीपल टाइम बहुत सारे लोग बुलिश हुए, लेकिन मैं बेरिश था पर्सनली, आपको भी समझाया गया था कि बेरिश ही रहना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर है 24,200 के आसपास, लेकिन इनकी पोजीशंस जो हैं वो कैसी हैं, नेगेटिव हैं, वो भी 2 लाख। तो क्या ये मार्केट को ऊपर जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। इन्होंने अपनी बेरिश पोजीशंस फिर बढ़ाई, देखो 2,21,000 बनाई, फिर देखो 2,90,000 बनाई, फिर देखो फिर इन्होंने 3 लाख पोजीशंस कर ली। तो अगर ये पोजीशंस बेरिश वाली बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बेरिश पोजीशंस बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब वो नीचे की तरफ बार जाएगा, ठीक है। तो अगर इनकी पोजीशंस बढ़ रही हैं, नीचे की तरफ हैं, और ये बढ़ रही हैं इनकी पोजीशंस बेरिश वाली, तो क्या मार्केट ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि FIIs ऑलवेज कंट्रोल द मार्केट, समझे। अब मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया 500-700 पॉइंट्स 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। आप जानते हो डेड कैट बाउंस आते रहते हैं मार्केट में। वो कैसे गया था? क्या FIIs ने ही उसको लेकर गया था मार्केट ऊपर? जी हाँ, गया था। देख सकते हो FIIs ने अपनी पोजीशंस को क्लोज करना शुरू किया था, जिसकी वजह से 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए मार्केट ऊपर गया था। लेकिन क्या यहाँ पे मार्केट में FIIs लॉन्ग हो गए थे, यानी कि बुलिश हो गए थे अपनी FIIs फ्यूचर्स की पोजीशंस में? चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर FIIs जो थे वो आपका देख सकते हो, इनकी जो पोजीशंस थी वो अभी भी 1.5 लाख के आसपास पोजीशंस नेगेटिव थी। मार्केट चाहे बेशक से 2 से 3 हफ्ते ऊपर चला गया। तो यहाँ पर भी मैंने कहा था इस बुलिश मार्केट के अंदर, और डेट देख लो आपका 6 फरवरी है, और मैं स्पेसिफिकली 30 मार्च तक नेगेटिव था, ठीक है। जाके चेक कर लेना, सब कुछ पब्लिकली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी मैंने कहा था कि ये एक ट्रैप है, ठीक है, ये एक ट्रैप है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पोजीशंस हैं वो अभी भी नेगेटिव ऑन होल्ड हैं, इन्होंने बुलिश पोजीशंस क्रिएट नहीं करी हैं, ठीक है। अब फिर चेक कर लो इन्होंने फिर क्या किया, उसके बाद इन्होंने फिर से नेगेटिव पोजीशंस को बढ़ा दिया, ठीक है। 1,50,000 से इनकी पोजीशंस आ गई 1,90,000 के आसपास। तो अगर बेरिश पोजीशंस बढ़ेगा तो मार्केट कहाँ जाएगा? क्या ऊपर जाएगा? क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, आप खुद सोच लेना, आपके सामने है। क्या मार्केट ऊपर जाएगा? जी नहीं जाएगा। आप देख सकते हो मार्केट फिर नीचे ही गया, ऊपर नहीं गया। ऊपर जाने के लिए दोस्तों FIIs की लॉन्ग पोजीशंस बननी शुरू होनी ज़रूरी हैं। लॉन्ग पोजीशंस बनेंगी तभी मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर शॉर्ट कवरिंग होनी ज़रूरी है। शॉर्ट कवरिंग, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई थी, शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हुई थी, मार्केट 2-3 हफ्ते के लिए ऊपर गया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ है कि FIIs ही कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट इस वक्त भी, और FII ही कंट्रोल करते रहते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है। अब मैं आपको एक मेन पॉइंट के ऊपर लेके आता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट में बाउंस आया, क्यों आया? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हुई थी, लेकिन लॉन्ग नहीं बनी थी, इसलिए मार्केट फिर से नीचे चला गया, ठीक है। यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग हुई थी, ठीक है, यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग हुई थी और मार्केट को ऊपर खींच लिया गया था। समझ रहे हो? मार्केट को ऊपर खींच लिया गया था आसानी से। अब यहाँ पर अगर शॉर्ट कवरिंग हुई है तो क्या यहाँ पे लॉन्ग बना है? जी नहीं। यहाँ पर भी नेगेटिव पोजीशंस हैं 30,000 के आसपास।
अगर नेगेटिव पोजीशन से तो क्या मार्केट ऊपर जाएगा, जब तक लॉन्ग नहीं बनेगा, याद रखना, शॉर्ट कवरिंग से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन लॉन्ग नहीं बनेगा तो हम बहुत बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ट्रेंड मार्केट में अपसाइड का, ठीक है। तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग तो हुई लेकिन लॉन्ग नहीं बना, और फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर से मार्केट नीचे चला गया, समझे। मार्केट फिर से 22,000 आ गया क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस थी इनकी। तो यहाँ पर भी वही काम हुआ, कौन सा काम हुआ, लॉन्ग नहीं बने और मार्केट ऊपर गया लेकिन शॉर्ट कवरिंग से गया। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ और यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। आगे चेक करते हैं, यहाँ पर भी मार्केट निफ्टी देख सकते हो येलो कलर से है, ऊपर गया है, 7 अप्रैल से ऊपर गया है। क्यों गया है, क्योंकि एफआईज ने अपनी जो शॉर्ट पोजीशंस थी 1.5 लाख के आसपास ये कवर कर ली, ठीक है। एफआईज ही लेके गए हैं ऊपर। अगर आप सोचो कि रिटेल ट्रेडर्स के बस की है मार्केट ऊपर लेके जाना तो पॉसिबल नहीं है। आपके सामने है 3 बार मार्केट में बाउंस आ रहा है, ये बाउंस और अभी का भी जो बाउंस है, ठीक है। एफआईज ही लेके गए हैं तीनों बार, आपके सामने डाटा है, हर चीज़ प्रूव कर रहा हूँ मैं। तो एफआईज ही कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट में। अब आते हैं यहाँ पे, क्या दोबारा से लॉन्ग क्रिएट किया, यहाँ पे चेक करो, न्यूट्रल पोजीशंस हैं, ना तो उनकी लॉन्ग है ना ही उनकी। अब 7,000 पोजीशंस से मार्केट नहीं चलता, कम से कम 80,000 1 लाख पोजीशंस कम से कम होनी चाहिए। और आज की डेट में भी मार्केट इसलिए मूव नहीं कर रहा क्योंकि उनकी पोजीशंस केवल 54,000 हैं। तो कम से कम 1 लाख पोजीशंस या 80,000 पोजीशंस तो कम से कम होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उनकी पोजीशंस अभी बनी नहीं है पूरी, अभी बनेंगी, बन रही हैं, ठीक है। और 8 तारीख को, यानी कि 8 तारीख का हाई चेक कर लो, उनकी पोजीशंस का हाई था 8 तारीख को। उनकी जो न्यूट्रल पोजीशंस थी, ठीक है, वो आपकी 12 या 13 तारीख में, ठीक है। आप ये चेक करो 14 तारीख को, 15 तारीख को यहाँ पर, सॉरी 16 तारीख का दिखेगा, तो 16 तारीख को देख सकते हो आप, नेगेटिव 23,000 पोजीशंस हैं। और मैंने आपको 14-15 के आसपास बताया था कि वो शॉर्ट पोजीशन बनाना शुरू कर दिए हैं। अब आप मुझे खुद बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर आपने ये सीख लिया कि अगर उनकी पोजीशंस यहाँ से आपको दिख रही हैं ब्लू कलर से नेगेटिव बनती चली आ रही हैं, न्यूट्रल से वो लोग -56,000 पोजीशंस बना चुके हैं, ठीक है। तो क्या मार्केट यहाँ ऊपर जाएगा, जाएगा, यस या नो, नीचे लिखना और पूरा लिखना कि आपको वीडियो में क्या दिख रहा है। कंक्लूज़न आपको खुद लेना है और आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या मेरी एनालिसिस गलत हो गई है जो मैंने 10 दिन पहले कहा था, ठीक है। लॉजिकल बात किया करो मेरे से, ऐसे नहीं कि कुछ भी सेंटिमेंटल हो के। मैं कभी सेंटिमेंटल होता ही नहीं हूँ मार्केट में। आप चेक कर लो ना, मार्केट आपका 14 तारीख को कहाँ था, 24,700 के आसपास। आज कहाँ है, 24,800 के आसपास। तो मार्केट कहाँ गया, कहाँ गया मार्केट, कहीं गया 10 दिन में, कहीं नहीं गया, ठीक है। हाँ, अब हो क्या रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि उनकी पोजीशंस कम से कम 80,000 से लेके 1 लाख पोजीशंस अगर होंगी, 1 लाख के आसपास पोजीशंस अगर होंगी, ठीक है, 80,000 से लेके 1 लाख पोजीशंस जब भी उनकी हो जाती हैं, उसके बाद मार्केट में आपको अच्छा खासा क्रैक पड़ता हुआ मिलता है, समझे, क्लियर हो गई बात। अब उनकी पोजीशन है 56,000 के आसपास, तो मतलब हम बहुत नज़दीक हैं उस लेवल के आसपास के, उस लेवल के आसपास जब वो पोजीशंस को अपनी बना चुके होंगे। उनको लग रहा है टाइम, उनको अभी टाइम लग रहा है, ठीक है। और उन्होंने अपनी पोजीशंस बनाते चले आ रहे हैं, यानी कि उनको अभी भी समझ में आ रहा है कि हमको मार्केट का डायरेक्शन क्या लेना है। एफआईज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपके सामने है सब कुछ। एक और चीज़ कि ये जो मार्केट को एक रेंज में रखा हुआ है, इस रेंज में एक्टिविटी क्या हो रही है वो आपके सामने है। 56,000 पोजीशंस बन चुकी हैं नेगेटिव साइड की, बेयरिश पोजीशंस बन चुकी हैं, समझे, क्लियर हो गई बात। तो अभी दो चीज़ें हो सकती हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं, क्या कि मार्केट को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहें 1-2 दिन और, ठीक है, या 2-4 दिन और कर सकते हैं, थोड़ा बहुत 25,000 के आसपास भी लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हर राइज को समझना ध्यान से, जितना ही बाउंस आ रहा है, चाहे वो ये वाला बाउंस हो, चाहे ये वाला बाउंस हो, चाहे 2-3 दिन से बाउंस तो आपको दिख ही रहा होगा, 3-4 बार हो चुका है पिछले 10 दिन में बाउंस, ठीक है, जाके चार्ट पे चेक कर लेना।
तो जितना भी बाउंस है वो क्या कर रहे हैं, उस बाउंस में वो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो वो मार्केट को अगर ऊपर लेके जा रहे हैं और उनकी शॉर्ट पोजीशंस अगर ऑन होल्ड हैं तो वो बेवकूफ़ बना रहे हैं आपका, या फिर उन लोगों का, या फिर हम सब का बेवकूफ़ बना रहे हैं। और उन लोगों का बेवकूफ़ तो पक्का बना रहे हैं जो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम बहुत मतलब मार्केट का ट्रेंड जो है बुलिश है, ये है वो है। आपके सामने है दोस्तों, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद डिसीज़न ले लेना, ठीक है। बैक टेस्ट कर लो, पोजीशंस अगर नेगेटिव हैं मार्केट नीचे, पोजीशंस नेगेटिव है मार्केट नीचे, वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब तो उन्होंने यहाँ बनाना शुरू किया है पोजीशंस को, अब तो उन्होंने पोजीशन बनानी शुरू की हैं यहाँ से यहाँ तक। और जब पोजीशंस बना लेते हैं पूरी की पूरी तो मार्केट में रिएक्शन पक्का आता है। अब यहाँ पर इसलिए मैं आपको कह रहा था कि पेशेंस वाले लोग ही जीतेंगे। कौन जीतेगा? पेशेंस, जिसके अंदर धैर्य है। ये नहीं कि 50 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, 100 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, बुलिश हो जाओ जी, बुलिश हो जाओ। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, आपके सामने है। और जिन ने ऐसा किया है, देखो यहाँ पर भी बुलिश हुए होंगे, यहाँ पर भी बुलिश हुए होंगे मार्केट में लोग, उनका क्या हश्र हुआ है बाद में, वो आपके सामने है। अब आपको डिसाइड करना है यहाँ पर कि 100-150 पॉइंट या जो भी यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट में बुलिश हुए थे लोग, बावजूद इसके कि यहाँ पर FIIs बेरिश पोजीशंस खोल करके बैठा हुआ है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको भी बुलिश होना है या नहीं होना, आपके ऊपर है। मैंने आपको अपनी ड्यूटी, अपना काम बता दिया, डाटा का निष्कर्ष बता दिया। मुझे यहाँ पर मैंने कुछ भी रिकमेंडेशन ना तो दिया आपको, और ना ही मैंने अब आपको यहाँ पे कुछ भी बोला कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बस मैंने आपको ये आपके ऊपर डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया है कि मार्केट में पोजीशंस तो बन रही हैं बेयरिश, बैक टेस्टिंग मैंने करा दी हैं, मार्केट ऊपर भी जा रही है थोड़ी बहुत, मतलब बीच में डायरेक्टेड बाउंस देता है तो भी वो बेयरिश पोजीशंस ही बना रहे हैं। तो इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप डिसाइड करें कि मार्केट कहाँ जाएगा और अपनी पोजीशंस अपने हिसाब से लें, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज महसूस हो गया होगा कि हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं उसके पीछे कितना रिसर्च होता है, कितना कुछ होता है, और मार्केट जो है वो हमेशा सही साबित करता है हम लोगों को, हमारे चैनल के वीडियोस को। एंड आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मार्केट कंट्रोल कौन करता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।